हेलो एवरीवन, आपका एपीआई एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज Django के अंदर टेम्पलेटिंग। दोस्तों, Django एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन के अंदर काम करता है एंड उसकी मदद से जो आपका बैकएंड डेवलपर है वो आपको बहुत ही इजीली एक बैकएंड क्रिएट करके दे देगा। यहाँ मैंने जस्ट ट्यूटोरियल पर्पस के लिए एक बहुत ही बेसिक सा बैकएंड एप्लीकेशन क्रिएट करके रखा है एंड आपको इसका मैं फ्रंट एंड डिजाइन करके दिखाऊंगा। बिकॉज जो Django की टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है वो हम फ्रंट एंड पे यूज करते हैं ताकि बैकएंड के साथ अच्छे से फ्रंट एंड को इंटीग्रेट कर सकें। इसके लिए जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप Django के साथ काम कर रहे हैं एंड स्पेशली अगर आप फुल स्टैक या फ्रंट एंड काम कर रहे हैं, अगर आप केवल बैकएंड का काम कर रहे हैं तो शायद ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट स्टिल इस नॉलेज के बिना आपकी Django की बैकएंड नॉलेज भी इनकम्प्लीट ही मानी जाएगी। इसलिए बेटर होगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। सो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पर मेरा सर्वर ऑन है एंड यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट को होस्ट कर रखा है अपने लोकल होस्ट के ऊपर और अभी पेज एकदम ब्लैंक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरा HTML फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं। यहाँ पे एक कॉलर की एक से इनपुट कर लूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा टाइटल ट्यूटोरियल 1। ओके, एंड अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे जो भी कंटेंट ऐड करना है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। एक फ्रंट एंड डेवलपर को बहुत अच्छे से पता है, दिस इज माय कंटेंट। ओके, यहाँ पे जैसे मैं रीलोड करूँगा मेरा कंटेंट आ जाएगा। अब अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, आपको CSS HTML जावास्क्रिप्ट आती है, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इस पेज पर इस जगह आपको अब क्या काम करना है एंड आपको जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए जैसा भी पेज डिजाइन करना है आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जब आपको यहाँ पर अपने बैकएंड से डेटा फेच करना है एंड वो डेटा फेच करके अपने पेज पर दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे। इसको जावास्क्रिप्ट में करने मत जाइए, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टिपिकल फॉर यू। इसका सीधा सीधा तरीका है बैकएंड की टेम्पलेटिंग लैंग्वेज यूज करना, यानी Django की टेम्पलेटिंग लैंग्वेज यूज करना। अब उसको कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास बैकएंड से कॉन्टेक्स्ट जो आ रहा है वो किस फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में इन द सेंस, यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट को साफ साफ देख सकते हैं। एक नंबर्स नाम की एक लिस्ट आ रही है जिसके अंदर 1 to 5 कुछ नंबर्स हैं। एक और लिस्ट आ रही है नेम्स नाम की जिसमें कुछ नेम्स हैं एंड यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है इमेज नाम का, जो कि एक बैकग्राउंड और PNG इस वाली स्ट्रिंग को लेकर आ रहा है। ओके, तो ये बेसिकली इमेज का नाम लेकर आ रहा है कि हमको कौन सी इमेज लोड करनी है स्टैटिक फाइल्स में से। सो अब इस तरीके के फॉर्मेट में, अब ये जो फॉर्मेट है ये आपको आपका बैकएंड डेवलपर बना कर देगा, या फिर आप उसको बता दें कि मुझे किस फॉर्मेट में ये जो कॉन्टेक्स्ट डेटा है ये चाहिए। जो भी हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए टीम में, तभी आपका काम अच्छे से होगा। वेल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको इन नंबर्स को अपने फ्रंट एंड पे पेज पे यहाँ दिखाना है यहाँ पर, तो वो आप कैसे दिखाएंगे। इसके लिए लेट्स स्टार्ट। आपको बहुत ही सिंपली एक काम करना है, यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है एंड एक कमांड लगानी है। जब हम कमांड लगाते हैं टेम्पलेट लैंग्वेज की तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। यहाँ आपको लिखना है फॉर आई इन नंबर्स। ये हमने क्या लिखा, 1 सेकेंड में बता दो, और ये एंड फॉर। देखिए, फॉर आई इन नंबर्स का क्या मतलब है। नंबर्स ये वो ही लिस्ट है जो कि बैकएंड से आपके पास आ रही है, उसका नाम है, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। और फॉर एक लूप होता है जो कि एक ही तरह की कमांड को बार बार एग्जीक्यूट करने के काम में आता है बिना उसको दोबारा लिखे। आई यहाँ पर आपके लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल हो गया और इन मेंबरशिप ऑपरेटर है। ऑब्वियसली अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता होगा, एक फॉर लूप कैसे चलता है। तो ये वही फॉर लूप है जो कि पाइथन के सिंटैक्स से मेल खाता है, लेकिन पूरी तरह से मेल नहीं खाएगा कई जगहों पर। फॉर आई इन नंबर्स करके आपने इस पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिया है। आई को एक एक करके सारी वैल्यूज मिलेंगी। अब आपको सिंपली एक पैराग्राफ लगा देना है अपने HTML फाइल के अंदर और उस पैराग्राफ को आप डबल कर्ली ब्रेसेस की मदद से एक टेक्स्ट दे देंगे आई। अब ये देखिए, जहां पर आप डबल कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं वहां पर आप अपना टेक्स्ट दे रहे हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं, बट जहां पर आप एक कर्ली ब्रेस के अंदर परसेंट का सिंबल लगा रहे हैं वहां पे आपको कमांड दे रहे हैं। तो इन दो चीज़ों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड जब अपने पेज को रीलोड करूँगा तो ये देखिए, शायद मैं बैकएंड में कॉन्टेक्स्ट देना भूल गया। बिल्कुल मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया बैकएंड में एंड अब मैं आके इस पेज को रीलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे नंबर्स आ चुके हैं। ओके, सो इस तरीके से आप सारे नंबर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एक लिस्ट में से डेटा डिस्प्ले करने का ये तरीका है। अच्छा, अगर आपको यहाँ से ही नेम्स डिस्प्ले करने हैं तो आप कैसे करेंगे। तो उसका बहुत सही सा सीधा सा तरीका है कि आप यहाँ पे नंबर्स की जगह नेम्स कर दीजिए।
और अगर आप मुझसे ये पूछें कि आप इसको जिस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं उसका स्टाइल कैसे चेंज करना है, तो वो एक फ्रंट एंड डेवलपर को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पर पैराग्राफ देने की जगह हेडिंग दे सकते हैं और ये चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ H1 दे दिया तो उसका स्टाइल अपने आप ही चेंज हो जाएगा, और स्टाइलिंग आप बिल्कुल जैसे नॉर्मल HTML के अंदर करते हैं वैसे यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए हेडिंग्स आ गई है। इस तरीके से आप कंटेंट को शो कर सकते हैं। अब आप इस H1 को भी क्लास या आईडी दे दीजिए, यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग लगा दीजिए, कैसे भी इसको डिस्प्ले कीजिए। ओके, वो इस टॉपिक का इस वीडियो का टॉपिक नहीं। वेल, यहाँ पे Django टेम्पलेटिंग यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए यस आई गॉट इट, एंड आगे भी एक्साइटमेंट बढ़ाइए। ओके सर, हम एक और टाइप का डेटा यहाँ पर अपने बैकएंड से इस बेसिक ट्यूटोरियल में सेंड कर रहे हैं, वो की है इमेज। एक्चुअली हम बैकएंड से कभी भी कोई इमेज नहीं करते हैं, जबकि हमारा Django के अंदर फंक्शनल ऐसे रहता है कि जो फ्रंट एंड है वो ऑटोमेटिकली एक मोनोलिथिक वेबसाइट होने के कारण जो बैक एंड है उसमें से स्टैटिक में जाके इमेज को उठा लेता है। हमें सिर्फ उस इमेज का एड्रेस पुश करना होता है। सो उस इमेज का एड्रेस भी पुश करने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इमेज का नेम दे रहे हैं, और अगर आपके Django की सेटिंग्स एकदम बढ़िया है जो कि आपके बैकएंड डेवलपर का काम है, तो आप बहुत ही इजी यहाँ पे काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक इमेज लगाऊंगा, इसका एहसास ही दूंगा एक टैग परसेंटेज के अंदर स्टैटिक, क्योंकि हमें स्टैटिक फाइल को पुल करना है, इसलिए हम एक कमांड दे रहे हैं स्टैटिक। और यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं जो भी आपको नाम देना है, फॉर एग्जांपल background.png। लेकिन अब ये तो हम हार्डकोर कर रहे हैं, नहीं, अगर हमको बैकएंड से जो इमेज आई वही इमेज लगानी है, अपने HTML फाइल के अंदर नाम हार्डकोर नहीं करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है इमेज। और इमेज यहाँ पर जैसे ही आप लिखेंगे वैसे ही यहाँ पर ये देखिए इमेज के अंदर background.png आ गया। सो यहाँ पर आपकी वो चीज़ ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी और आपको यहाँ पर वो इमेज देखने को मिल जाएगी। अब देखिए स्टैटिक जो है एक टैम्पलेट, देखिए मैं आपको एक टैम्पलेट टैग और लगा के बता देता हूँ। यहाँ स्टार्टिंग में आपको एक कमांड लगानी है लोड स्टैटिक, ताकि स्टैटिक टैम्पलेट्स जो है वो सारे के सारे लोड हो सके। ओके, इसको रीलोड करते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पेज का जो एरर था वो हट चुका है लोड स्टैटिक की वजह से। बट ये जो इमेज है ये नहीं आई, तो हम यहाँ ऑल टेक्स्ट लगा देते हैं नो इमेज, एंड इसके बाद हम ट्रबल शूट करेंगे कि जो इमेज फाइल है वो क्यों नहीं आई है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक ऑल टेक्स्ट मिल गया नो इमेज, इसको लोड करने पर भी नहीं मिली। और इसके ना आने का बहुत सिंपल सा कारण है कि ये इमेज इसको मिली ही नहीं, 404 एरर दिखा रहा है, बिकॉज मेरे ऐप 1 के अंदर कोई स्टैटिक फोल्डर ही नहीं है और ना ही कोई इमेज है। सो अब मैं जल्दी से यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ फोल्डर। यहाँ पे स्टैटिक नाम का एक फोल्डर बना लूंगा मैं, और यहाँ पे मेरे को बस एक सिंपल सी इमेज लानी है कोई सी, तो मैं a.png, ये पता नहीं क्या है, जो भी इमेज है ये मैं इसको ले आता हूँ। सो इसको मैं यहाँ ले आऊँगा और इसको रीनेम कर देते हैं background.png से। बस अब हम इसको जैसे ही रीलोड करते हैं एंड अब देखते हैं हमारी बैकग्राउंड इमेज अगर लोड होती है, तो ये देखिए आप हमारी बैकग्राउंड इमेज जो है वो लोड हो चुकी है। मेरी API एजुकेशन का ये लोगो है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल Django टेम्पलेटिंग का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। Django टेम्पलेटिंग यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है, इसमें और भी बहुत कुछ है, बट स्टिल मैं इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए यहाँ पर इतना ही बता रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।